तीसरा है रूपांतर के आधार पर। तीसरा है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर का मतलब क्या हुआ? रूपांतर का मतलब रूप अंतर, मतलब मतलब परिवर्तन, रूप परिवर्तन। ठीक है, रूपांतर, रूप का अंतर। तो इसको रूपांतर के आधार पर इसको दो भागों में बांट देते हैं, विकारी, अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी। हाँ, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी को समझ लेते हैं। विकारी और अविकारी का मतलब क्या होता है? तो विकारी का मतलब होता है विकार, मतलब विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? विकारी का मतलब विकार का मतलब भी होता है परिवर्तन। तो लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतर। ठीक है, मूल शब्द का रूपांतर लिंग, वचन व कारक के आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतर। यहाँ हम परिवर्तन लिखे हैं, रूपांतर परिवर्तन एक ही होता है। ठीक है, रूपांतर लिख लीजिए, रूपांतर या परिवर्तन। ठीक है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतर जब होता है, रूपांतर का मतलब परिवर्तन जब होता है, तो इसको विकारी शब्द कहा जाता है। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन सब का रूप परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ये सभी विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी, अविकारी का मतलब इसका रूपांतर नहीं होता। ठीक है, इसका रूपांतर नहीं होता। अविकारी का मतलब इसका रूपांतर नहीं होता। विकार का मतलब परिवर्तन, अविकार का मतलब जिसका परिवर्तन न हो। तो अविकारी शब्द कौन होते हैं? सभी अव्यय शब्द। सभी अव्यय क्या हैं? अविकारी होते हैं। सभी अव्यय जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। ठीक है, सभी अव्यय अविकारी होते हैं। और विकारी कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सब क्या होते हैं? विकारी होते हैं, मतलब परिवर्तन इसका होता है। और सभी अव्यय जो हैं ये अविकारी होते हैं।